तो नमस्कार साथियों, मैं लोकतंत्र मीडिया से। अभी हमारे साथ बिहार के सांसद आदरणीय ठाकुर साहब हैं, जो आपको कुछ हम उनसे जानकारी लेंगे। तो सर नमस्कार। तो आप जितने देश में बाहर के बिहारी लोग रह रहे, महाराष्ट्र में हर जगह, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, हम संदेश यही देना चाह रहे हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नव भारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश में विकास का आंधी लाने का काम किया है, सारे बिहार के प्रवासियों से आग्रह हम किए हैं, जो आप भी बिहार का जो चुनाव होगा उसमें नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से एक बार एनडीए की बिहार में सरकार बनाए। वही सरकार राज्य की और केंद्र सरकार की उपलब्धि हमने लोगों को बताने का काम किया है। पूरे बिहार में देखा जाए तो पूरे बिहार के लोग पूरे इंडिया में रोजगार के लिए जाते हैं, तो क्या इस बार कुछ ऐसे रोजगार के अवसर आएंगे कि जो वहाँ के लोग बेचारे अपने राज्य में रोजगार करें? देखिए, लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, उन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, बिहार को गरीबी में ढकेलने का काम किया। वहाँ पर कोई विकास नाम का कभी चीज़ नहीं रहा। 1951 के वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत रत्न का शिलापट आज तक लगा रहा। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान थामा, तो मिथिला को भी 88 साल बाद कोसी रेल महासेतु बना करके दिया। आज सकरी हसनपुर रेल लाइन 46 साल बाद मोदी गवर्नमेंट में बन रहा है। और नरकटियागंज सीतामढ़ी दरभंगा दोहरीकरण 4,552 करोड़ देने का काम किया। आज बाढ़ से अस्थायी निदान के लिए 11,500 करोड़ मोदी सरकार ने दिया। और औरंगाबाद आमद से दरभंगा 12,000 करोड़ का 4 लेन बन रहा है। चौतरफा विकास हो रहा है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी आज 6 लेन सड़क निर्माण होने जा रहा है। या फिर पटना पूर्णिया हो रहा है, या दीघा में 6 लेन पुल बन रहा है गंगा पर, या राजेंद्र पुल पर 6 लेन पुल हो रहा है, या गांधी सेतु पर 6 लेन पुल हो रहा है, या मुंगेर में पुल का निर्माण मोदी गवर्नमेंट ने करवाया। तो सड़क की बात करें, चाहे पुल पुलिया की बात करें, या मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात करें, या एम्स जैसे संस्थान, 1264 करोड़ की लागत से 13 नवंबर प्रधानमंत्री जाकर के शिलान्यास किए। और परसों तरसों में फिर मधुबनी जिला का उनका दौरा हुआ है। मखाना बोर्ड का भी घोषणा किए। आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी गई हैं, तो मिथिला पेंटिंग साड़ी में, जो बिहार का मिथिला का पेंटिंग साड़ी है, उसमें बजट पेश करते हैं और मखाना बोर्ड की घोषणा करते हैं। आज कोसी पश्चिमी तटबंध का बात होता है, इधर 6 महीना सुखाड़, उधर 6 महीना रहता है बाढ़। सबके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार चिंता कर रही है। और मैथिली को अभी और संस्कृत को संविधान में लिखवा करके और उसका विमोचन महामहिम राष्ट्रपति से कराने का काम किए। आज तो हम कहते हैं, जो आज बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल भी बना, उत्तर बिहार के लोग अधिक कैंसर से पीड़ित रहते हैं, उसका भी मोदी सरकार ने चिंता की है। तो जहां पर एयरपोर्ट 1400 करोड़ दरभंगा बन रहा है, या पटना का विस्तारीकरण हो रहा है, या नए एयरपोर्ट का घोषणा जो हुआ है उस पर माननीय नीतीश कुमार जी मोहर लगाए हैं कैबिनेट करके, तो रोजगार परत काम नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। अभी सीतामढ़ी में एक चीनी मिल था, रीगा चीनी मिल, वो भी अभी चालू हो चुका है। बरौनी में फर्टिलाइजर बंद पड़ा था, चालू हो गया है। तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों को छोटी मोटी नौकरी के लिए अब या इतने दूर नहीं आना पड़ेगा। अब बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार आगे बढ़ रहा है, उसी में लोगों से आग्रह किया है, जो आप सहयोग करें और फिर से एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने। एक आखिरी सवाल, क्या इस बार अगर बीजेपी की बहुत ज़्यादा अगर सीटें आती बहुमत से नज़दीक, तो फिर भी नीतीश कुमार जी ही सीएम होंगे क्या? बिहार में एनडीए सरकार बनाएगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही। अभी भी
हमारे पास अधिक माननीय विधायक जी हैं और नीतीश कुमार जी के साथ कम विधायक भी हैं, तब भी नीतीश कुमार होंगे। और नीतीश जी को अधिक विधायक हो जाएंगे और भाजपा को कम विधायक होंगे, तब भी नीतीश कुमार, यानी फिर एक बार बिहार में नीतीश कुमार ही सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा जाते हो, अभी हमारे साथ बिहार के हमारे सांसद ठाकुर साहब थे, उन्होंने गोपाल ठाकुर जी, उन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक बताया कि बिहार में कैसे रोजगार के साधन आएंगे, किस प्रकार से यहाँ पे सुविधाएं बढ़ेगी, बहुत सारी जानकारी दिया। तो आप लोगों ने देखा इस लोकतंत्र मीडिया में, और भी आपको बहुत सारे जानकारी दिया जाए। तो भैया नमस्कार, ये जो आज का जो कार्यक्रम हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रकोष्ठ सम्मेलन बल्लारपुर, ये इसका उद्देश्य क्या था और क्या ये सम्मेलन लेने से बिहार में चुनाव का असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल। आज बल्लारपुर शहर में, हमारे बल्लारपुर शहर के पूरे ही बिहार से जितने भी हमारे सम्मानित नागरिक हैं, उनके साथ में बिहार से आए हुए दरभंगा के सांसद गोपाल ठाकुर जी ने संवाद साधा और इस माध्यम से उन्होंने बताया कि जितने भी लोग बिहार में जहाँ भी हों, देश में विदेश में, बिहार जो है कांग्रेस के और उससे पूर्व जो भी सरकार को लेकर के उन्होंने जो बताया, दिशा निर्देश दिया कि बिहार का विकास कहीं ना कहीं किसी रूप में जो रुका हुआ था, बहुत सारा विकास पिछले 10 सालों में हुआ है और बचे हुए विकास के लिए जब सरकार आएगी बहुमत के साथ में, तो वहाँ पे और अच्छा काम होगा। उसी को लेकर के हमारे सभी बिहार वासियों ने यहाँ पे एक बैठक लेकर के और उन्हें संदेश दिया गया, निर्देश दिया गया कि आने वाले चुनाव में आप सभी ने अपनी अपनी जवाबदारी को समझते हुए जाकर के स्वयं वोट करना है और बाकी लोगों को भी बताना है कि आप क्यों वोट करना है बीजेपी को वोट करना, यानी बिहार का विकास मतलब भारत देश का विकास। लेकिन जैसे अभी सांसद साहब ने बोला कि वहाँ पे रोजगार है, सब है, लेकिन फिर भी बिहार के लोग क्यों पूरे देश में हर जगह फैले हुए और वहाँ रोजगार के साधन नहीं? इससे नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल सच्चाई है कि बिहार के लोग पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं अपने काम और रोजगार को लेकर के, मगर अब जो है उनके अंदर जो कला है काम करने की, उस वजह से जाते। दूसरा, आज पिछली जो सरकारें थी उसमें कहीं ना कहीं रोजगार के दृष्टिकोण से बिहार पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तथा वहाँ पे नीतीश जी एक ऐसी योजना के तहत में कई काम हो रहे हैं, जो युवा जो खासतौर सभी जो तैयार होंगे वो बाहर न जाते हुए बिहार में भी अपना रोजी रोटी और व्यवसाय करेंगे, ऐसा हम सभी को पूर्ण विश्वास है। तो आप एक बीजेपी के अध्यक्ष के नाते महाराष्ट्र में रह रही जनता को, बिहार में जो चुनाव होने वाला है, यहाँ बिहारी जनता को संदेश कर रहे हैं। अभी हमारे लोकप्रिय नेता विकास पुरुष आदरणीय श्रीमान सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने भी यहाँ पे अपने भाषण में बताया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं बल्लारपुर शहर से, चंद्रपुर जिले से, सम्मानीय सुधीर भाऊ के तरफ से व्यवस्था होगी और सभी लोग जा करके जो वोटर हैं जिनके जाने से वहाँ से कुछ वोटिंग बढ़ सकता है, सबको जाने की व्यवस्था की जाएगी और जा करके वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाई जाएगी, जिससे कि बिहार का विकास होगा, बिहार के आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिलेगा और राष्ट्र का विकास होगा। अभी और एक मुद्दा जैसे चला था कि अभी जैसे मुंबई में राज ठाकरे जो है यहाँ के, जो मराठी नहीं बोलेगा, बहुत काफ़ी सारे बिहारियों को मारा गया है, तो क्या लगता नहीं कि जो बिहार के चुनाव में असर होगा उसका, जो महाराष्ट्र से जाएगा? नहीं, वो लोगों को मालूम है कि राज ठाकरे जी का भाषण और उनका बोलने का तरीका, उनके कार्यकर्ताओं का तरीका कभी कभी बीच में अपने आप को स्थापित करने के लिए रहता है, लेकिन बिहार के मतदाता जागरूक है, होशियार है, उनको मालूम है उनका वोट किसको देना है और किसको वोटिंग करने से हमारे बिहार का भला होगा, बिहार वासियों का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा। इसलिए वो लोग वोटिंग करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही वोटिंग करने वाले, न कि राज ठाकरे को लेकर के, उनकी प्रतिक्रिया को लेकर के कहीं कोई भ्रमित नहीं होगा। हम बोलते हैं ना कि जब सक्षम नेतृत्व होगा तो राज ठाकरे जी भी परिवर्तित होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। हाँ, जाते हैं कभी तो कभी। क्या लगता, महाराष्ट्र बिहार जैसे महाराष्ट्र में डेवलप है वैसे बिहार में है क्या सही में? अब भी आज के ज़माने में है आज के, पहले नहीं था। पहले नहीं था और आज के ज़माने में बहुत है। बिहार जिससे महाराष्ट्र में
वैसे टाइप के हाँ। रोड भी है। लेकिन एक देखने में आ रहा है कि पिछले बार जैसे बिहार में ये आज मीडिया में भी चला, देखे भी कि बिहार में पुल का उद्घाटन हुआ और दूसरे दिन ही गिर जाता, तो इसके बारे में क्या देखिए, बोले? आप जो बोल रहे हैं सरकार ना, तो वहाँ बीजेपी की है 10 सालों से। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हाँ। वो जो पुल नहीं गिरता, हाँ बाजू में मट्टी जो डाला जाता है ना किनारे में, हाँ। वो गिरा है, कहीं भी जाकर देखिए। दूसरी बात, बिहार के जो नदियां हैं पथरीली नहीं है, दलदल है, कितना भी जबरदस्त नीचे से बनाएंगे कहीं ना कहीं कुछ न परेशानी लेकिन होगा। दादा समुद्र के पुल नहीं गिरते और नदी के पुल कैसा गिर? बात ठीक है, लेकिन वहाँ का हाल, ये नदियों के हाल क्या जाके- मतलब वहाँ भ्रष्टाचार अभी खत्म नहीं, नहीं ऐसा हुआ? कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार की सवाल नहीं है। जैसे यहाँ पर माने महाराष्ट्र में पथरीली जगह पर बनता है, कहीं कहीं होता लापरवाही, यहाँ भी होता है, लेकिन मीडिया में उतना हाईलाइट नहीं होता। तो मैं जो देखा हूँ ना, हाँ हाँ वहीं कहीं की जगह क्या है, बदनामी है, बदनाम हो जाता है। वो जो बदनाम अच्छा, हो, आप पुल गिरे कुछ भी हो, लेकिन आप बीजेपी के साथ है। हाँ, बिल्कुल, चलो धन्यवाद। आप दादा आते जाते होंगे। हाँ। कैसा है महाराष्ट्र और बिहार में, क्या फर्क है? बढ़िया है, यहाँ बढ़िया, वहाँ का अपेक्षा यहाँ बढ़िया है, यहाँ बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया तो है। अभी जैसे मैंने उनसे सवाल किया नहीं कि पुल तो महाराष्ट्र में भी बनते हैं, यूपी में भी बनते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार का शिकार है, वहीं क्यों गिरते पुल? भ्रष्टाचार का शिकार है ना। हाँ। जय श्री राम, भ्रष्टाचार का शिकार है, इसमें क्या बोलना है, बोलने में कोई महीने में 15-15 पुल गिर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल, वो सब कमीशन खोरी में गया, चालू है। बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र में भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत बिहार बढ़िया में है। अच्छा ये हैं? नेतृत्व की कमी है कि क्या फर्क है? नेतृत्व की नहीं, वहाँ से घर घर में नेता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। गुंडे मवालियों का पूरे घर घर में बस कट्टे पट्टे वाले के चक्कर है, इसकी वजह से सब वहाँ पर कोई भी आदमी काम करता नहीं अस्थिर से। कोई भी नीतीश कुमार पहले से कंट्रोल में है, कंट्रोल में। अंडर कंट्रोल है, इसमें लेकिन कुछ क्या नहीं। लगता अब एक टर्म और चाहिए उनको, कर्म चाहिए। ये टर्म उनको देंगे हम। क्या बीजेपी में कोई योग्य नेता है ही नहीं वहाँ पे? सरकार गठबंधन की चल पर वहाँ पर बीजेपी का कोई दमदार है नहीं जो अपने बल पे बीजेपी चुन के आ सके। यहाँ पे भी कौन सा बीजेपी का नेतृत्व, यहाँ पे तो शिवसेना से जुड़ा हुआ है, गठबंधन में यहाँ भी है ना जी। यहाँ कौन सा अपने बल पे बीजेपी चुनाव जीती है? वैसे बिहार का वही हाल है, बहुत सारे प्रदेशों का वही हाल है। कुछ प्रदेश है जहाँ बीजेपी अपने बल पे चुनाव लड़ती है, बाकी तो गठबंधन में लड़ रही है। जहाँ भी देखो गठबंधन से है। धन्यवाद। आप जी हाँ, बिहार से, सीवान जिला से है। तो क्या लगता महाराष्ट्र बिहार में क्या फर्क है? महाराष्ट्र और बिहार जो है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जो शान है वो बिहार के ही लोग हैं। आज जो महाराष्ट्र का विकास है उसमें लगभग 75% जो योगदान है वो बिहारी लोगों का ही है, उत्तर भारतीय बिहारी लोगों का ही है। अगर उत्तर भारतीय बिहारी जिस क्षमता से, जिस शक्ति के साथ में महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, कामगार क्षेत्र के अंदर अपना योगदान अगर नहीं देते, तो आज महाराष्ट्र जो जिस शक्ति के साथ में अपने को आर्थिक उत्पत्ति में जो अपने को अग्रसर मानता है, वैसा नहीं होता। बावजूद उसके महाराष्ट्र ये हमारी बिहारियों की, उत्तर भारतीयों की कर्म भूमि है और हमने निश्चित तौर से महाराष्ट्र में यहाँ पर हम जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ की माटी में हम जी रहे हैं, यहाँ की माटी से उत्पन्न अनाज खा रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम महाराष्ट्र के प्रति कृतज्ञ हैं। बावजूद बिहार जो है हमारा जन्मभूमि है, बिहार को हमको आगे बढ़ाना है। बिहार में कई कमियां रही, पिछली सरकारें जो है व्यवस्था नहीं देख पाई, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति नहीं ला पाई। बिहार भी भारत देश का हिस्सा नहीं है। दादा, वहाँ पे पुल जो है उद्घाटन के दिन ही क्यों गिरता है, ये कारण क्या है? नहीं तो सुनिए बता रहा हूँ, वो ठीक है, थोड़ा हाँ। बहुत कम ज्यादा होता है। एक बीजेपी के नाते नहीं, आप देश के सही नागरिक के नाते बोलिए। मैं अगर बीजेपी का सॉलिड अगर सरकार बने करप्शन ना, वहाँ बंद क्यों नहीं हुआ बिहार में, ये बताइए। वही बताने जा रहा हूँ कि जब तक वहाँ पे औद्योगिक क्रांति नहीं आएगी, विकास के नाम पे केवल व्यापार करते रहेंगे लोग और व्यापार के दृष्टिकोण से ही अपना घर चलाएंगे। इसका मतलब वहाँ तो कंट्रोल नहीं है बरोबर। कंट्रोल की चीज नहीं है, लेकिन बहुत जब अच्छा हुआ है, ऐसा जब नहीं तक है। के वहाँ पे किसी भी तरीके का लोगों को रोजगार का साधन नहीं मिलेगा, उनकी मानसिकता ये नहीं बनेगी कि हम, हमारा जो घर है हम स्थायी रूप से हम चला पा रहे हैं यहाँ पे रह के, तो निश्चित तौर से वहाँ पर जो कटौती की जो भावना है कि भाई मैं कुछ बचा पाऊँ। आज जो आप बता रहे हैं कि भाई पुल गिरने का कारण क्या है, तो इंजीनियर और जो आर्किटेक्ट है या फिर और जो कारीगर है वो यही करता है कि 10 घमेला मिलता है उसको, उसमें से 2 घमेला वो बचा लेता है। तो उसके पीछे हाँ, सरकार जिम्मेदार है ना। सरकार जिम्मेदार थी। अभी जो आने वाले वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है अब जो मोदी की अब सरकार और भी strong नहीं, होगी। अब नीतीश
कुमार को रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, नहीं लगता बिल्कुल क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि समय के साथ में थोड़ा बहुत उम्र के साथ में होता ही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो ओल्ड है ऑलरेडी वो किसी भी तरीके से उसके अंदर जो उनके अंदर जो क्षमता है, उन्होंने जो विकास काम किए हैं, उन्होंने जो बिहार के बारे में जो सोच है उनकी, वो सोच का जो परिणाम है कि आज डेवलप हो रहा है, तो आने वाले दिनों में उनको ही मौका मिलना चाहिए ताकि उनको जो कमियां है वो पूरी कर सके, ताकि एक नया आदमी आएगा, नया सोचेगा, 5 साल सोचने में अपना समय गंवाएगा। इससे बेहतर है कि नीतीश जी डेवलप है क्या वहाँ? कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लगा सके ड्यूटी दे रहे हैं। जैसा महाराष्ट्र है वैसा बिहार है क्या डेवलप? नहीं है। नहीं है। तो सांसद साहब तो बोल रहे थे बहुत विकास हुआ, इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं? हो रहा है, अभी हो रहे हाँ? अभी हो रहे अभी हो रहा है, अभी नहीं है। लेकिन अठन्नी हो रहा है। आप लोग जी हम कैमूर बिहार से। बिहार से? जी तो यहाँ रहते हैं आप? नहीं, हमारा मायका यहाँ पर है। अच्छा, बिहार तो जाते होंगे? जी हम बिहारी के हैं, बिहारी में रहते तो हैं। क्या लगता महाराष्ट्र जैसे ही बिहार डेवलप है क्या? बहुत अच्छा लगा। डेवलप है क्या महाराष्ट्र जैसा? बहुत अच्छा लगा हमको, महाराष्ट्र है, हमारा मायका है। हम अपनी मम्मी उन्होंने बोला बिहार भी महाराष्ट्र जैसे ही डेवलप है क्या? जी है, वैसा ही चाहे वैसा ही होने वाला है। होने वाला है, अभी जी। नहीं है? है लेकिन और हो जाएगा, और बदल रहा है, बदलेगा। बहुत बदल गया। बहुत बदल गया, क्या बदला वहाँ पे? बहुत कुछ हो गया, हर चीज का सुविधा भी हो गया, पढ़ाई लिखाई सब हो गया। एक नौकरी नहीं है बिहार में, कोई फैक्ट्री नहीं है, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, क्या लगता है कि बेचारे बिहारी लोग, आप देखो जो इस ट्रेन में जाइए सबसे ज़्यादा ट्रेनें बिहार के लोगों से ही भरी रहती है। क्यों भरी रहती है? कि उनको रोजगार के लिए जाना पड़ता है। तो क्या लगता है कि ये लोग आएंगे चुन के तो रोजगार वहाँ देंगे? देखिए होना चाहिए, जब सरकार को लाते हैं तो सरकार का भी फर्ज बनता है ना, कि देश के आज अच्छा रखे। अरे वहाँ सरकार से आप खुश है? हाँ, हो जाएंगे, होना चाहिए। तो नमस्कार साथियों, अभी हम लोग देखेंगे कुछ लोगों से जो आज बिहार दिवस पे जो आदरणीय गोपाल ठाकुर साहब जो आए थे, तो उसमें बहुत सारे बिहारी भाई आए थे, तो उन लोगों से ही बात कराता हूँ आपकी। बताइए आपका नाम? शंकर महतो। शंकर महतो। आप सांसद साहब को देखने आए थे कि उनके विचार सुनने आए थे? उनका विचार सुनने आए थे। विचार सुनने। क्या लगता है कि इस बार जैसे बोल रहे थे कि इस बार सरकार बनी तो बिहारी लोग जो पूरी इंडिया में बेचारों को हर जगह जाना पड़ता रोजगार के लिए, तो क्या ये लगता है कि इस बार वो अवसर प्रदान कर पाएंगे? कर पाएंगे ना। इतने सालों से तो नहीं हुआ, इतने सालों से तो नहीं हुआ। हाँ। तो क्या लगता है इस बार हो जाएगा? हाँ। आप बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं? किससे? बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं कि किससे? बीजेपी पार्टी से जुड़े। अच्छा, पार्टी से जुड़े हैं, हाँ। इसीलिए बोले सरकार बनेगी। हाँ। चलो ओके, धन्यवाद। अभी और हम लोग कुछ लोगों से अच्छा विकास काम। तो देखा आपने कि जैसा बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन बताया कि बिहार और महाराष्ट्र में क्या फ़र्क है, बहुत सारी हमने जानकारी लिया। और भी हम कुछ लोगों से और आने वाले समय में और मिलाएंगे। और आज जो यहाँ का कार्यक्रम था बल्लार समय बिहार दिवस का जो कार्यक्रम था, उसमें बहुत सारे लोगों से आपको रिव्यू दिखाया, आपने देखा। ये इस चैनल में लोकतंत्र 024 में और भी आने वाले समय में बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी गतिविधियाँ आपको दिखाई जाएंगी। और आप इस चैनल को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिए, यही हमारी ताकत है, क्योंकि इस चैनल में और भी बहुत सारे मुद्दे आने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े इस लोकतंत्र मीडिया के साथ। आपका धन्यवाद। हमारे कैमरामैन का भी धन्यवाद जो हमारा साथ दिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।